इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी इंडेक्स के बारे में। ओके, तो जो सेकेंडरी इंडेक्स होती है, पहले तो इसकी नीड क्यों पड़ी। जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं प्राइमरी इंडेक्स और दूसरा क्लस्टरिंग इंडेक्स, तो उसके बारे में मीन्स एक नोट है कि जो प्राइमरी इंडेक्स होती है वो एक टेबल में एक से ज़्यादा प्राइमरी इंडेक्स नहीं हो सकती है। ओके, और क्लस्टरिंग इंडेक्स के बारे में भी है कि एक टेबल में एक से ज़्यादा क्लस्टरिंग इंडेक्स नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी इंडेक्स के बारे में तो मैंने ये बोल रखा है आपको कि एक रिलेशन में एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती है, एक ही प्राइमरी की हो सकती है और प्राइमरी की पर ही इंडेक्सिंग की जाती है। ओके, तो इस वजह से एक ही हो सकती है। दूसरा एक रीजन ये है कि चूंकि एक रिलेशन में या तो प्राइमरी इंडेक्स वाली प्राइमरी की जो वाली जो कॉलम है उसको ऑर्डर में किया जाए ताकि पूरी डेटा फाइल क्या हो सके, ऑर्डर्ड डेटा फाइल बन सके। ओके, तो उस पर इंडेक्सिंग की जाए, या तो कोई नॉन की जो है मीन्स फील्ड हो, एट्रीब्यूट हो या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो जिन पर क्या किया जाए, ऑर्डरिंग ऑलरेडी है उसमें और जो है क्या कहते हैं उस पे इंडेक्सिंग की जाए। अगर ऐसे इंडेक्सिंग करते हैं तो ये क्लस्टरिंग इंडेक्स है। तो एक से ज़्यादा फील्ड को ऑर्डर्ड नहीं किया जा सकता है, तो यहीं पर है फिजिकली ऑर्डर नहीं किया जा सकता। ए फाइल कैन हैव एट मोस्ट वन फिजिकल ऑर्डरिंग फील्ड, सो इट कैन हैव एट मोस्ट वन प्राइमरी इंडेक्स और वन क्लस्टरिंग इंडेक्स, बट नॉट बोथ। दोनों एक टाइम पर नहीं क्रिएट की जा सकती एक डेटा फाइल पर। ओके, तो अगर सपोज करो कभी इस तरह से कुछ नीड पड़ जाए कि आपको कुछ इस तरह का डेटा एक्सेस करना है कि इंडेक्सिंग ना ही प्राइमरी की फील्ड पे चाहिए और ना ही जो है क्या कहते हैं ये क्लस्टरिंग इंडेक्स है कि मतलब जो नॉन की फील्ड है वो ऑर्डर्ड नहीं है। अगर आपको ऐसे में मीन्स एक्सेस करना है डेटा को इफिशिएंटली तो फिर कैसे करें। ओके, तो फिर उस केस में आती है सेकेंडरी इंडेक्स। ओके, तो सेकेंडरी इंडेक्स क्या कहता है, सेकेंडरी इंडेक्स प्रोवाइड सेकेंडरी मीन्स ऑफ एक्सेसिंग अ डेटा फाइल for which some primary access already exist. Okay, दूसरा पॉइंट, द डेटा फाइल रिकॉर्ड्स कुड बी ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड और हैज्ड। चूंकि जो डेटा फाइल है उस पर अगर सपोज करो प्राइमरी इंडेक्स है या क्लस्टरिंग इंडेक्स है, दोनों केस में डेटा फाइल किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट या फील्ड के रिस्पेक्ट में ऑर्डर्ड होगी। ओके, अच्छा, जो है अनऑर्डर्ड की बात क्यों कह रहा है, क्योंकि अनऑर्डर्ड जैसे सपोज करो उसमें ना ही प्राइमरी इंडेक्स हमने बना रखी है ना ही क्लस्टरिंग बना रखी है। ओके, तो सेकेंडरी इंडेक्स बना रखी है, तो कोई ऐसी फील्ड, कोई ऐसा एट्रीब्यूट तो होगा ही जिसमें जो कॉलम में वैल्यूज हो वो अनऑर्डर्ड हो। ओके, तो ओवरऑल डेटा फाइल को क्या बोल दिया जाएगा कि अनऑर्डर्ड डेटा फाइल है। ओके, और हैज्ड जैसे कि जो है इंडिसेज होती थी जो, उसमें एक तो आता था ऑर्डर्ड इंडिसेज और दूसरा आता था हैज्ड। ऑर्डर्ड में हम इंडेक्सिंग को यूज कर रहे हैं, एक हैशिंग का कॉन्सेप्ट होता है उसका भी यूज किया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ उसकी बात अभी नहीं करेंगे। ओके, द सेकेंडरी इंडेक्स में बी क्रिएटेड ऑन अ फील्ड दैट इज अ कैंडिडेट की एंड हैज यूनिक वैल्यूज इन एवरी रिकॉर्ड। ओके, और नॉन की फील्ड मतलब वो कैंडिडेट की नहीं है, नॉन की है, नॉन की फील्ड विद डुप्लीकेट वैल्यूज। अगर नॉन की है तो डुप्लीकेट वैल्यूज तो होगी ही होगी। अब जो सेकेंडरी इंडेक्स बनाई जाती है वो क्या होता है, उसमें जो डेटा फाइल होती है उसका एक ऐसी फील्ड जो कि अनऑर्डर्ड है या कह लो नॉन ऑर्डर्ड है, ओके, अनशॉर्टेड है, ओके, उस पर की जाती है। तो दो कॉम्बिनेशन, दो तरह के सेकेंडरी इंडेक्स बनती हैं, दो तरह से आप बना सकते हैं। एक तो की प्लस नॉन ऑर्डरिंग फील्ड ऑफ डेटा फाइल, दूसरा नॉन की प्लस नॉन ऑर्डरिंग फील्ड ऑफ डेटा फाइल। ओके, तो एक बात का ध्यान रहे, जब आप कहते हैं कि एक फाइल ऑर्डर्ड है, इसका मतलब कोई पर्टिकुलर फील्ड है, एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यूज शॉर्टेड ऑर्डर में है, तो ओवरऑल डेटा फाइल को बोल दिया जाएगा उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के रेफरेंस में ऑर्डर्ड फाइल। ओके, अगर ऐसा कोई एट्रीब्यूट नहीं है जिसकी जो कॉलम की वैल्यूज है वो शॉर्टेड हो तो ऐसी फाइल को बोल दिया जाएगा अनऑर्डर्ड फाइल। ओके, तो यहाँ पर अनऑर्डर्ड फाइल या नॉन ऑर्डरिंग डेटा फाइल ऐसे भी बोला जा सकता है। तो ये यहाँ पर इन दो तरह से सेकेंडरी इंडेक्सेस क्रिएट की जा सकती हैं। ओके,
अच्छा, जो सेकेंडरी इंडेक्स में जो इंडेक्स फाइल होगी उसमें दो ही फील्ड होंगी। ओके, फर्स्ट फील्ड क्या होगी, सम नॉन ऑर्डरिंग फील्ड ऑफ डेटा फाइल। ओके, और दूसरी क्या फील्ड होगी, जैसे कि अभी तक आप सुना करते थे कि ब्लॉक पॉइंटर हुआ करता था, तो यहां पर या तो ब्लॉक पॉइंटर होगा और या तो रिकॉर्ड पॉइंटर होगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक डेटा फाइल पर कई, आप चाहो तो कई सेकेंडरी इंडेक्सेस क्रिएट की जा सकती है। ओके, जैसे कि जबकि प्राइमरी इंडेक्स या क्लस्टरिंग इंडेक्स में प्राइमरी इंडेक्स एक से ज्यादा नहीं हो सकती है, क्लस्टरिंग इंडेक्स भी एक से ज्यादा नहीं हो सकती है। ओके, और दोनों एक साथ एक रिलेशन में नहीं हो सकती हैं। शायद इसी वजह से कि अगर हमको कोई सेकेंड मीन्स चाहिए डेटा को एक्सेस करने के लिए, तो फिर हम इसीलिए सेकेंडरी की को यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इंडेक्सिंग का यूज करेंगे तो इनपुट आउटपुट जो कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी, जिससे इफिशिएंटली हम डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कि की प्लस नॉन ऑर्डरिंग फील्ड ऑफ डेटा फाइल, इसका यूज करके सेकेंडरी इंडेक्स क्रिएट करेंगे, एंड देन नॉन की प्लस नॉन ऑर्डरिंग फील्ड ऑफ डेटा फाइल, इसका यूज करके सेकेंडरी इंडेक्स क्रिएट करेंगे। ओके, एंड दैट्स